तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से एक रोमांच का विषय रही है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारे स्पेसक्राफ्ट को उड़ाने के लिए इंसानों की जरूरत ही ना पड़े? मतलब कोई एस्ट्रोनॉट नहीं, कोई ग्राउंड कंट्रोल नहीं। क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करोड़ों मील दूर गहरे अंतरिक्ष में पूरी तरह से अकेले एक यान को सुरक्षित चला सकता है? आइए इस नई और अद्भुत तकनीकी क्रांति को थोड़ा गहराई से समझते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा और इमेजिन करते हैं। एक ऐसा परिदृश्य जहां पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष में बैठे इंजीनियरों की बिल्कुल भी आवश्यकता ना हो। एक ऐसा भविष्य जहां मशीन सिर्फ हमारे दिए गए कमांड्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो खुद सोच रही है और पलक झपकते ही बड़े बड़े फैसले ले रही है। सुनकर थोड़ा साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की सबसे बड़ी जरूरत बनता जा रहा है। जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में लाइए। गहरे अंतरिक्ष में एक भविष्य का अंतरिक्ष यान पूरी तरह से अकेला यात्रा कर रहा है। वह बड़े बड़े क्षुद्र ग्रहों यानी एस्ट्रॉइड्स के बीच से खुद को बचाते हुए बड़ी ही आसानी से नेविगेट कर रहा है। इसके अंदर कोई इंसान नहीं बैठा है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी से इसे रियल टाइम में कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं है। हर दिशा तय करने का काम, हर खतरे से बचने का फैसला इस यान को खुद ही करना है। करोड़ों डॉलर का मिशन है, सालों की कड़ी मेहनत है, और ये सब कुछ उस एआई के सिर्फ एक फैसले पर टिका हुआ है। यह स्थिति जितनी अद्भुत है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि यहाँ यान की अपनी सूझबूझ ही उसके अस्तित्व की एकमात्र चाबी है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब काम आखिर करता कैसे है? अंतरिक्ष में एआई की ये पूरी प्रणाली मुख्य रूप से 3 बहुत ही सीधे और सरल चरणों में काम करती है। पहला चरण है सेंसिंग। यहाँ यान अपने कैमरास और सेंसर्स का इस्तेमाल करके अपने आसपास के माहौल को महसूस करता है और डेटा इकट्ठा करता है। दूसरा चरण है थिंकिंग, जहाँ यान का मेन एआई ब्रेन उस सारे डेटा का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी चरण, एक्टिंग। उदाहरण के लिए, सामने कोई बड़ा एस्टेरॉयड देखकर तुरंत अपने थ्रस्टर्स को फायर करना और अपनी दिशा बदल लेना। ये पूरी प्रक्रिया 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में हो जाती है, ताकि यान पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और यहीं पर वो थिंकिंग वाला जटिल हिस्सा गेम में आता है। जरा इन चमकते हुए डिजिटल ब्रेन नोड्स के क्लोजअप को देखिए। इस स्पेस एआई ब्रेन के अंदर एक ही सेकंड में लाखों कैलकुलेशंस एक साथ हो रही हैं। ये सच में कोई साधारण कंप्यूटर नहीं है। आप इसे एक बेहद कुशल पायलट, एक एक्सपर्ट तकनीकी इंजीनियर और एक बहुत ही समझदार निर्णयकर्ता का अद्भुत संगम मान सकते हैं। ये ऐसे ऐसे फैसले पल भर में ले लेता है जिन्हें लेने में शायद इंसानों को कई घंटे या शायद कई दिन लग जाएं। अब ये सब सुनकर लग सकता है कि हम किसी बहुत ही दूर के भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तकनीक आज इसी वक्त सक्रिय रूप से काम कर रही है। मंगल ग्रह पर जो हमारे मार्स रोवर्स हैं, उन्हें ही देख लीजिए। वहां की ऊबड़ खाबड़ सतह पर चलते हुए वो खुद ही ये तय करते हैं कि कौन सा रास्ता उनके लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। आज के कई अंतरिक्ष मिशनों में ऑटोनॉमस नेविगेशन यानी स्वायत्त नेविगेशन पहले से ही काम कर रहा है। और तो और पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले उपग्रहों में भी एआई उनके रोजमर्रा के ऑपरेशंस को बहुत ही स्मूथली मैनेज कर रहा है। तो फिर हमें इस लेवल की ऑटोनॉमी या स्वायत्तता की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसका सबसे बड़ा और सीधा सा जवाब है दूरी। देखिए, जब कोई यान पृथ्वी के करीब होता है तो हमारे पास तुरंत संचार करने और रियल टाइम में चीज़ों को कंट्रोल करने की सुविधा होती है। लेकिन गहरे अंतरिक्ष में वहाँ हालात बिल्कुल अलग हैं। मंगल ग्रह से पृथ्वी तक एक सिग्नल के आने और वापस जाने में ही 40 मिनट तक का समय लग सकता है। अब सोचिए, अगर यान के सामने अचानक से कोई बड़ा खतरा आ जाए तो क्या वो पृथ्वी से कमांड आने का 40 मिनट इंतजार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तो निश्चित रूप से तबाही है। ऐसी स्थिति में एआई का खुद फैसला लेना ही एकमात्र विकल्प बचता है। लेकिन चलिए यथार्थवादी बनते हैं। पूरी तरह से स्वायत्तता हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। आज भी हमारे सामने कई बहुत ही वास्तविक और बड़ी बाधाएं मौजूद हैं। संचार में देरी तो एक समस्या है ही, लेकिन उससे भी बड़ा डर है एआई की गलतियों का। अंतरिक्ष, सच कहा जाए तो, बहुत ही क्रूर और अप्रत्याशित जगह है। यहाँ कोडिंग में हुई एक छोटी सी गलती या एआई के एक गलत निर्णय का सीधा सा मतलब है पूरे के पूरे मिशन का नष्ट हो जाना। हमारे कंप्यूटरों की तरह यहाँ कंट्रोल Z या अंडू का कोई बटन नहीं होता। इसीलिए इस तकनीक को 100% सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। और इन्हीं चुनौतियों को पार करना ही तो हमारा अंतिम लक्ष्य है।
आज भले ही एआई सिर्फ आंशिक रूप से यान को चला रहा है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसे मिशन तैयार करने में पूरे जोर शोर से जुटे हैं जो भविष्य में पूरी तरह से स्वतंत्र हों। एक ऐसा भविष्य जहां डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन पूरी तरह से एआई के हाथों में हो। ये स्वायत्तता ही हमारे लिए उन सुदूर और बेहद दुर्गम आकाशगंगाओं के दरवाजे खोलेगी जहां तक पहुंचना इंसानों के लिए अभी तक सिर्फ एक सपना ही रहा है। अंत में जरा इस एक विचार पर गहराई से गौर करें। भविष्य में अंतरिक्ष यान केवल पृथ्वी से दिए गए आदेशों का पालन नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद के लिए सोच भी सकेंगे। जब ये यान सिर्फ उड़ने वाली धातु के डिब्बे न रहकर इस अनंत ब्रह्मांड में खुद निर्णय लेने वाली स्वतंत्र इकाइयां बन जाएंगे, तो सोचिए हम ब्रह्मांड के कितने गहरे और अनसुलझे रहस्य सुलझा पाएंगे। ये एक ऐसा रोमांचक भविष्य है जो बस हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। तो क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड की चाबियां एआई के हाथों में सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।